गुज़श्ता 102 साल से जो पार्लिमानी निज़ाम हमें मिला है, उसके रगो पै में अंग्रेज़ के परवरदा ख़ानदानों के चश्मो चराग जिस तरह मौरूसी हल्का बंदियों के बलबूते पर सराहियत कर चुके हैं, इससे अगले 200 साल के जमहूरी इलेक्शनों और मुसलसल ईमानदार और खुलूस नीयत वाली क़यादतों के बावजूद भी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। ये वो खारदार झाड़ी है जिस पर कभी भी अवाम दोस्ती के फूल नहीं खिल सकते। हमारी तरह का पार्लिमानी निज़ाम ही भारत को भी तोहफे में मिला था। वहाँ जमहूरी मजहब के हर श्लोक पर अमल हुआ। कभी कोई ताले आजमा जर्नैल वहां मुल्क व कौम की किस्मत बदलने इक्तिदार पर काबिज नहीं हुआ। जागीरदारी निजाम को भी जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में ही खत्म कर दिया और सूबों की सूरत में अंग्रेज ने जो सरहदें बनाई थीं, उनको भी तोड़ कर रख दिया। तकसीम से पहले वहां 10 सूबे थे जो आज 28 हो चुके हैं। लेकिन कमाल है कि इस मुसलसल जमहूरी अमल की कोख से भारतीय जनता पार्टी जैसा एक मुतासिब पौधा बरामद हुआ कि जिसका बदतरीन फल नरेंद्र मोदी की सूरत में गुज़श्ता 8 साल से इक़्तिदार की जीनत है। 70 साल मुसलसल जमहूरी अमल का आखिरी नतीजा ऐसा बरामद हुआ है। आज दुनिया भर के दानिश्वर पुकार उठे हैं कि भारत में बहुत जल्द 15% अक़लियत मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू हो सकती है। हल्का बंदियों वाले जमहूरी निज़ाम का यही नतीजा बरामद हो सकता था। वजह यह है कि इस निज़ाम के तहत किसी भी हल्के में मौजूद मुसलमान अक़लियत को इंतखाब के इस मुतासिब तरीक़ाकार से गैर अहम किया जा सकता है। भारत के 86 अजला में मुसलमान 20% से ज्यादा हैं और उनमें से 19 अजला में 50% से ज्यादा हैं। इन 19 में से 12 भारत के सबसे पसमानदा अजला हैं, जिनमें यूपी का बलरामपुर, बिहार का सीतामढ़ी, आसाम का कोकराझार, बंगाल का मलधा और भरभूम, झारखंड का वायनाड और केरला का पालाकाड शामिल हैं। भारत के बड़े बड़े शहरों मसलन मुंबई, बनारस, अहमदाबाद, औरंगाबाद में मुसलमानों की आबादी 35% से भी ज्यादा है। गुज़श्ता साल पंजाब का जिला मलीरकोटला मरदमशुमारी में मुस्लिम अक्सरियती जिला करार दिया गया है। इस ऐलान के फौरन बाद राष्ट्रीय सेवक सिंह ने एक करारदाद पेश की कि उन्हें इस बात पर तशवीश है कि 2001 की मरदमशुमारी से मौजूदा मरदमशुमारी के दौरान 8 अजला मुस्लिम अक्सरियती अजला बन चुके हैं। लेकिन भला हो इस शातिराना पार्लिमानी जमहूरी हल्का बंदियों का कि अजला में मुसलमानों की अक्सरियत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 543 हल्कों में से 303 निशस्तें जीती, जिनमें से एक भी मुसलमान नहीं जीता। भारत के 19% मुसलमान इस पार्लिमान के नक्कार खाने में सिर्फ 27 निशस्तें ले सके, जो कुल ऐवान का 5% बनती हैं। अब जो हालात इस पार्लिमानी जमहूरी निजाम ने पैदा कर दिए हैं, कोई मुसलमान भारत में आइंदा किसी सियासी ओहदे की तमन्ना तक छोड़ देगा, बल्कि उसे तो इस जमहूरी अक्सरियत की आमरीयत में अपनी जिंदगी की हिफाजत मुमकिन नहीं हो सकेगी। हल्का बंदियों की ये जमहूरियत किसी एक हल्के में 49% वोट लेने वाली अकलियत को भी सिफर के बराबर कर देती है। यही कैफियत पाकिस्तान के पार्लिमानी जमहूरी निजाम की भी है, जिससे वाबस्ता वो वडेरे, जागीरदार, सरदार, चौधरी और खान इसको बदलने नहीं देते और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वो जमहूरी दानिश्वर करते हैं, जिन्होंने 1973 की आइन को सहीफा आसमानी से भी बुलंद दर्जा दे रखा है। गुज़श्ता इलेक्शनों में कौमी असेंबली में 5,31,23,733 वोटरों ने वोट डाले। अगर इन वोटों को बराह रास्त 272 सीटों पर तकसीम किया जाता तो जो पार्टी भी 1,95,000 वोट भी लेती तो उसकी एक सीट कौमी असेंबली में होती। ऐसे में पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली वजूद में आती उसमें अवामी नुमाइंदगी का आलम ऐसा होता जो उसे एक जानदार असेंबली बना देता। इस बुनियाद पर सीटों की नौयत का अंदाजा कीजिए। तहरीक इंसाफ 86, नून लीग 66, पीपल्स पार्टी 35, मुत्तहदा मजलिस अमल 13, तहरीक लब्बैक 12, GDA 6, अवामी नेशनल पार्टी 4, MQM 4, काफ लीग 3, BNP 2, इसके अलावा पाक सरजमीन पार्टी, सिंध यूनाइटेड फ्रंट और पख्तूनख्वा मिली पार्टी भी एक एक सीट ले जाती। 2018 के इस इंतखाब में लोग ज़हनी तौर पर पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने उम्मीदवार को वोट डाले थे। अगर बराह रास्त पार्टियों को वोट डालने के लिए इलेक्शन करवाए गए होते तो वडेरे, जागीरदार, सरदार और चौधरी बीच में से निकल जाते और लोग मकामी शख्सियतों से बेनियाज होकर या तो किसी नजरिए को वोट देते या फिर अपनी पसंद की क़यादत को वोट डालते। ऐसे में नताइज हैरान कुन होते। यही वो तर्ज जमहूरियत था जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया था। मुसलमानाने हिंद का मुतालबा था कि अगर 51% वोटों की बर्तरी से ही मेंबरान मुंतखब होना है तो फिर मुसलमान अगली कई सदियां भी जीतने का तसव्वुर नहीं कर सकते। 51% वोट लेने वालों को 100% कानून साजी का इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक वफ्द सर आगा खान की सरबराही में वायसराय लॉर्ड माउंट के पास गया,
جس نے یہ مطالبہ کیا کہ ضلعی حکومتوں سے لے کر لیجسلیٹو کونسل تک ہر الیکشن میں مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ سر آغا خان نے کہا کہ یو پی میں مسلمان 14% ہیں، لیکن 1892 کے متحدہ ووٹنگ کے الیکشن ایکٹ کے تحت وہ آج ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکے۔ وائسرائے نے وعدہ کیا کہ وہ تاج برطانیہ سے بات کرے گا۔ اس وعدے پر دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی علیحدہ سیاسی پارٹی مسلم لیگ بنا لی۔ مسلمانوں کے مطالبے پر 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کی گئیں، جس کے تحت 27 نشستوں میں سے 5 مسلمانوں کے لیے مختص کر دی گئیں۔ کانگریس نے بھی مسلم لیگ کی رائے سے اتفاق کیا اور 1911 میں دونوں کے درمیان لکھنؤ ایکٹ ہوا، جس کے تحت مسلمانوں کے لیے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں 1/3 سیٹ رکھ دی گئیں۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے اس پیکٹ کو 1919 میں مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے تحت نافذ کر دیا گیا۔ کانگریس کو جب اس کا اندازہ ہوا کہ اس طرح مسلمان قانون سازی میں برابر کے شریک بنتے جا رہے ہیں تو وہ معاہدے سے پھرنے لگی۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا، جبکہ کانگریس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پورے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان دونوں کی نمائندہ ہے، اس لیے تقسیم کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ اور امتحان تھا۔ اگر اس وقت حلقہ بندیوں میں ہندو مسلم یکساں ووٹ دے رہے ہوتے تو پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانان ہند کی نمائندہ ہے، اور دسمبر 1945 کے الیکشنوں میں مسلمانوں کے لیے جو 30 نشستیں مخصوص تھیں وہ تمام کی تمام مسلم لیگ نے جیت لیں، اور یوں مسلم لیگ کے علیحدہ وطن کے مطالبے پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ آزادی کے بعد کانگریس نے پہلا کام یہ کیا کہ بھارتی آئین میں متناسب نمائندگی کو ختم کر کے حلقہ بندیوں کا راستہ اختیار کیا، اور آج اس طریقہ کار کے بدترین اور خوفناک نتائج بھارت میں برآمد ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی مغربی طرز جمہوریت کو ایمان کی حد تک ماننے والوں نے وہی راستہ اپنایا، جس کے نتیجے میں آج تک ایسی اسمبلیاں وجود میں آتی رہی ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ 20% ووٹ لینے والا اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے۔ یوں اس ملک میں ہر طرح کی مذہبی، نظریاتی اور سیاسی اقلیت کا گلا گھونٹ کر حلقہ بندیوں کے وڈیروں، جاگیرداروں، چودھریوں اور خانوں کو اقتدار کا مالک بنایا گیا۔ ایسی جمہوریت میں ملک کی جو حالت ہوئی ہے وہ تو ہونا ہی تھی۔